जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी आज के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। और आज की तो संगत जी होली की ब्लेसिंग्स हैं, होली के गिफ्ट हैं। देखना गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर आज अपनी कृपा भी कर देंगे, और साथ ही साथ संगत जी आपके घर में आज खूब सारा पैसा भी आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस सोमवार के बड़े ही स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में पैसा आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी, और अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर घर में पैसा टिकता ही नहीं है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए संगत जी। तो मैं तो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए ही बोलता हूँ संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी होंगी, तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये चमत्कारी सत्संग सुनना है या फिर नहीं सुनना है। सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी, आपके ऊपर है संगत जी। बस मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा
कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग, ये वाला सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनना ही चाहिए। क्यों छोड़ते हो संगत जी सत्संग को, मिस क्यों करते हो? सत्संग सुनने से आपको पता है ये बात, सत्संग सुनने से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं संगत जी, सिर्फ गुरु जी का सत्संग सुन के। और आप सत्संग को ही छोड़ के चले जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। देख लेना आज का ये चमत्कारी सत्संग सुन के आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी ब्लेसिंग आपको कैसे मिल रही है, गुरुजी आपका कल्याण कैसे कर रहे हैं, आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। आप मेरी बात को मान लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखना इस सत्संग को सुनते ही आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी, घर में बरकत ही बरकत होगी संगत जी। बाकी देख लो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित मल्होत्रा रमेश नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 में यानी कि पिछले साल में आए। संगत जी मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ संगत जी। और इस अनपढ़ की वजह से ही जो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना संगत जी, जो मैं होशियार नहीं हूँ आज, उसी वजह से संगत जी मैं आज जमीन के ऊपर आ गया। मैं कहाँ था संगत जी, मैं मतलब इतने अमीर परिवार से मैं था, पर वही बात है ना, देखो ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी, दुनिया इतनी खराब है, सबको पैसे चाहिए। जहाँ पैसा आ जाता है ना एक बारी संगत जी, वहाँ ये सब रिश्ते नाते, भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदारियां, ये सारी खत्म हो जाती हैं संगत जी। मैंने देख लिया अपनी लाइफ के अंदर संगत जी। मैं आपको बताऊंगा आज कि मैंने इतने धोखे खाए हैं, इतने धोखे खाए हैं संगत जी। मेरे अपने लोगों ने, घर के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो बाहर वाले क्या छोड़ेंगे। घर वालों ने ही संगत जी मेरा नुकसान इतना किया, जबकि संगत जी मैं घर में सबसे छोटा, ना मैंने पढ़ाई करी, ना मैंने लिखाई करी, ना मेरा इतना दिमाग इन चीजों में, होशियारी कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है। मैं संगत जी सीधा साधा सा बंदा हूँ बस, आप ये लगा लो। पर आजकल संगत जी सीधे लोगों का ना लोग फायदा उठाते हैं। जो लोग सीधे होते हैं ना, जो जैसे संगत जी मैं हूँ, लोग उठाते हैं फायदा, और अपने घर वाले उठाएंगे पहले अपने घर वाले उठाएंगे फायदा, फिर बाहर वाले उठाएंगे संगत जी। आज आप मेरा सत्संग सुनो, आपकी आंखें खुल जाएंगी संगत जी। जो आप लोग ये विश्वास करके बैठे हो ना कि वो काम आएगा, वो काम आ जाएगा, मेरा भाई काम आएगा, ये काम आ जाएगा, वो मैं उसको बुला लूंगा, वो आ जाएगा, कोई नहीं आने वाला संगत जी। ये दुनिया बड़ी खराब है। सब लोगों को पैसा दिखाई देता है कि इससे पैसा कैसे लें, इससे हम पैसा कैसे खींचें। तो आप अब सुनो मेरा सत्संग संगत जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे गरीब आदमी का आप सत्संग सुन लो। ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज होली वाले दिन संगत जी आपको सबको पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली संगत जी। आज होली वाले दिन गुरु जी ये मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। कभी मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरे जैसे गरीब आदमी को न पढ़ा ना लिखा, न मतलब पता ही नहीं यूट्यूब होता क्या है, सत्संग होता क्या है, शेयर कैसे करते हैं, कुछ पता ही नहीं। पर आज गुरुजी मेरे से अगर ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं ना संगत जी, तो कोई तो बात है, फिर कोई तो बात है संगत जी। गुरुजी का सत्संग शेयर करना नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और आज वो मुझे ब्लेसिंग मिल गई है ब्लेसिंग संगत जी। सुबह सुबह आज अंकल जी का कॉल आ गया कि आपने सत्संग शेयर करना है। मेरे तो संगत जी पैर जमीन पे लगे ही ना, मतलब मैं तो आसमान में हूँ संगत जी, मैं अभी भी आसमान में हूँ। लोगों की नजरों में मैं आज बड़ा गरीब हूँ। मेरे पे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मेरी बातें करते हैं, पीठ पीछे लोग मेरी बातें करते हैं संगत जी, आज भी करते हैं।
तो आप मेरा सत्संग सुनो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सत्संग बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। तो संगत जी सुनो, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रमेश नगर में रहता हूँ दिल्ली में। मेरा घर था, पिछले साल की बात है, ये 2023 की बात है। संगत जी मेरे घर पे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा एक भाई जो बड़ा भाई है, उसकी शादी हुई है संगत जी। उसके मतलब उसकी आंटी, उसके बच्चे वगैरह सब हम लोग घर पे इकट्ठे रहते थे। ठीक है। मेरे पापा का संगत जी अच्छा खासा बिजनेस था, चांदनी चौक के अंदर दुकान थी, हार्डवेयर का काम था। तो अच्छा खासा बिजनेस था संगत जी। पापा को आ जाता है हार्ट अटैक, ये पिछले साल की बात है, और पापा हम सबको छोड़ के चले गए। संगत जी यही बात को मतलब समझना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि पापा हम सब लोगों को छोड़ के जा चुके हैं, जबकि कभी सोचा तक नहीं था कि कभी ऐसा होगा भी, पर हुआ संगत जी, है ना। देखो मम्मी पापा हमेशा तो रहने वाले नहीं है ना, है ना। तो संगत जी हम कभी सोचते नहीं है इन बारे में, पर मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं उसी में लगा रहा, मतलब ऐसा ऐसा पापा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। पर मेरा भाई निकला चालाक संगत जी, उसको ये समझ थी पैसा कैसे कमाना है ना, और अपने भाई को पागल कैसे बनाना है। तो पागल तो ये है ही, इसको और पागल कैसे बनाना है ये मेरा भाई जानता था संगत जी। उसने मेरे सीधेपन का, मेरे भोलेपन का उसने फायदा उठाया। सबसे पहले उसने क्या किया संगत जी, वो मुझसे कहता है, देखो वो बिजनेस में था संगत जी, मेरे पापा के होते हुए भी वो पूरा बिजनेस में था। वो रोज पापा के साथ जाता था दुकान पे और काम करता था। मैं संगत जी अभी घर पे ही था, मुझे इतना पता तक नहीं था कि कैसे चीजें होती हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, मेरे को कोई आइडिया तक नहीं था संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का। तो मैं घर पे ही था, मम्मी का ध्यान रखना और भी घर के ऊपर के जो काम होते हैं संगत जी, वो सारे मैं ही करता था। ठीक है। अब पापा की डेथ हुई संगत जी, तो मेरा भाई मुझे कहता है कि भाई देख, अब तू काम पे जाएगा, तू काम करेगा। मैंने कहा देख यार, मेरे को तो काम धंधा आता है नहीं, मैं भोला बंदा हूँ, मैं ये घर के काम ही कर लूँ, ये मेरे लिए बहुत है, काम धंधा तू ही संभाल। मुझे नहीं पता क्या पैसा आ रहा, ना मुझे चाहिए पैसा। मैंने साफ बोल दिया कि ना मुझे चाहिए। पर संगत जी देखो, ये तो मैं कह ही रहा था कि मुझे चाहिए नहीं, पर मेरी मम्मी कहते तेरे को भी चाहिए बेटा पैसा, अगर तू पैसा नहीं कमाएगा तेरी शादी कैसे होगी। संगत जी ये बात समझ आई कि हाँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी संगत जी, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी, आप यकीन करो। अब हुआ क्या, एक डॉक्यूमेंट पे संगत जी मेरा भाई मेरे से साइन करवा लेता है। वो डॉक्यूमेंट का मुझे नहीं पता वो किस चीज का था, क्या उसमें लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था, ये मैं नहीं जानता संगत जी। मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा होशियार बंदा, चालाक बंदा नहीं हूं संगत जी। अब मुझे पता नहीं था उस पर क्या लिखा हुआ है, मैंने साइन कर दिए। भाई ने कहा साइन कर दे, तो उससे क्या होगा कि हमारे ना और थोड़े से और क्लाइंट बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा तेरे नाम से, मैंने ये कर दिया, एक कंपनी मैंने तेरे नाम से बना दी है, फर्म बना दी है, अकाउंट खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारा और काम अच्छा हो जाएगा और बिजनेस आएगा, और थोड़ा टैक्स भी हमारा सब मतलब कि बच जाएगा टैक्स हमारा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस है तो भाई का फायदा होगा तो मेरा ही फायदा होगा, है ना। संगत जी हम लोग यही सोचते हैं ना कि भाई का फायदा तो मेरा फायदा, पूरे घर का फायदा। तो मैं इन चीजों में विश्वास संगत जी करता था, तो मैंने साइन कर दिए बिना कुछ पढ़े, बिना लिखे, मतलब ना मम्मी से पूछा ना किसी और से पूछा संगत जी, और साइन कर दिए। अब साइन करने के 2-3 दिन के बाद मेरा भाई मेरे को कहता है, मैंने उससे संगत जी पैसे मांगे घर के कामों के लिए, मतलब जो घर के थोड़े बहुत काम थे संगत जी, जैसे कोई राशन लाना, कोई स्कूल की बच्चों की, अपने ही भाई के बच्चों की स्कूल की फीस के लिए मैंने पैसे मांगे, और भी घर के जो ग्रोसरी चीजें होती हैं, सब्जियां, ये बिजली के बिल, ये वो, मैंने संगत जी पैसे मांगे उससे 50,000 के लगभग। मैंने कहा यार थोड़े पैसे वैसे दे, ताकि मैं ये रुके हुए काम है सारे करने भी तो हैं, तू दुकान संभालता है, मैं घर संभालता हूँ।
तो वो कहता है नहीं यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तू मेरे से क्यों मांग रहा है पैसे। संगत जी पहले मैं पापा को बोल देता था कि पापा पैसे दे दो मुझे, अब पापा तो रहे नहीं, तो संगत जी भाई से ही मांगने थे पैसे मुझे। अब भाई कहता मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे से पैसे वैसे मत मांगा कर, ज्यादा पैसे मांगेगा ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। तो उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी से मेरे इस बारे में बात हुई कि देखो ये बड़ा भाई मेरे को क्या बोल रहा है। मेरे बड़े भाई का नाम संगत जी योगेश है। तो मैंने कहा मम्मी देखो योगेश क्या बोल रहा है कि तू घर से निकल, ये कर वो कर। तो मैंने मम्मी को शिकायत करी संगत जी। अब देखो कोई बड़ा तो घर में था नहीं, पापा की तो डेथ हो गई थी, तो मम्मी संगत जी बड़े घर पे। तो रात को जैसे ही मेरा भाई आया घर पे, संगत जी इतनी लड़ाई करी उसने, इतनी लड़ाई करी मेरे को और मम्मी को। वो बोलता है कि तुम दोनों निकलो यहाँ से, घर से बाहर, अब ये घर मेरा है, तूने मेरे को साइन करके जो दिए थे ना वो घर के कागज थे और दुकान के कागज थे, हमारा काम जो हमारा बिजनेस है उन सब के वो कागज थे। अब ये घर भी मेरा, दुकान भी मेरी, तू कौन है, तू यहाँ से निकल बाहर। संगत जी मेरी मम्मी ने हाथ पैर जोड़े, मैंने भी हाथ पैर जोड़े कि देख तू ये क्या कर रहा है हमारे साथ, कि तेरे को सिर्फ पैसा दिखाई दिया, तू सिर्फ पैसे के पीछे हमारे साथ ऐसे कर रहा है। संगत जी मैंने बहुत समझाया, मम्मी ने भी बहुत हाथ पैर जोड़े, पर संगत जी जब आंखों में सिर्फ पैसा नजर आ रहा हो ना तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर कि उसको सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा था कि मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा, मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा मेरे बच्चों का। जबकि संगत जी हम उस घर से जब हम बाहर मतलब आ रहे थे ना, जैसे उसने धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाला, उसके अपने बच्चे देख देख के रो रहे थे कि ये चाचू के साथ या दादी के साथ ये क्या हो रहा है, यानी कि मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ। संगत जी देख देख के बच्चे रो रहे थे, पर मेरे भाई को समझ नहीं आ रही थी कि वो ये कर क्या रहा है। इतने परेशान संगत जी, इतने परेशान कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जाए कहाँ। सब रिश्तेदारों ने हमारे दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए कि हमारे घर कहीं मत आ जाना भाई, तुम तो सालों साल के लिए बैठे रहोगे हमारे घर पे, रोटियां खाते रहोगे, हम कहाँ से हम अपना घर चला ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुम हमारे घर तो मत ही आना। संगत जी सब लोगों ने मुंह फेर लिए, मैंने देख लिया आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई मतलब देखो जब अपने ही लोग, अपने आपके रिश्तेदार जब ऐसे करें, अपने मेरा भाई ने मेरा ये हाल कर दिया। संगत जी आप बताओ जरा, भोलेपन का फायदा उठा के साइन करवा लिए और साइन करवाने के बाद कहता है घर से निकल बाहर, दुकान में तेरा कोई हिस्सा नहीं, घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं। और ये बात तो मुझे संगत जी बाद में पता चली कि उसने जो साइन करवाए थे ना, उसने पापा से भी ऐसे साइन करवा लिए थे और उसने अपने नाम से सब कुछ करवा लिया और उसने मेरे से भी एनओसी ले लिया, मम्मी से भी एनओसी ले लिया संगत जी, और वो मालिक बन गया घर का, दुकान का, बिजनेस का। ऐसे किया, पर संगत जी पैसा उसको भी ना फैला, ऐसा पैसा नहीं फलता संगत जी, ऐसा पैसा तो बिल्कुल फलता ही नहीं है। क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि सामने वाले की नीयत कैसी है। मेरे भाई की नीयत कितनी खराब थी, कितनी खराब नीयत संगत जी, ऐसे थोड़ी पैसा फलता है। 3-4 महीने के बाद, ये पिछले साल की बात है सारी, 3-4 महीने के बाद मेरे को पता चलता है, क्योंकि देखो हम लोग तो कभी गुरुद्वारे में रह रहे हैं, कभी मंदिर में, कभी एक कमरा ले लिया किराए पे, नौकरियां कर करके संगत जी मैं गुजारे कर रहा था। ऐसी मुझे सुनने में आया, मतलब रिश्तेदार ने बताया एक ने कि मतलब मेरी मम्मी को कि आपके जो बड़ा वाला बेटा ना योगेश, उसकी तो किडनियां ही खराब हो गई हैं, दोनों किडनियां खराब हो गई हैं उसकी। संगत जी हमें पता चला, मेरी मम्मी कहती है अब हमने नहीं जाना उसके पास, उसने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था कि चलो निकलो, और हमारा हिस्सा भी उसने रख लिया, सारे पैसे रख लिए, 1 रुपया हमारे पास नहीं। हमें पता है हमने 1 साल कैसे बिताया, हम नहीं जाने वाले। मैंने जबकि कहा भी संगत जी मम्मी को कि मम्मी हम एक बार जाके हाल चाल पूछाते हैं, तो अपना भाई है ना बड़ा। मम्मी कहते नहीं मैं तो नहीं जाने वाली, तूने जाना है तो जा, मेरे से मत पूछ, मैं नहीं जाने वाली।
संगत जी हम नहीं गए, देखो ऐसे मेरी मम्मी जहाँ कहती है मैं वहीं जाता हूँ। संगत जी मेरा अपना तो कोई है नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी और मैं बस, और घर पे कोई भी नहीं है। संगत जी हमारे एक कमरे का घर लिया हुआ किराए पे रह रहे हैं, नौकरी करता हूँ, रोजी रोटी चल जाती है, घर का किराया दे देता हूँ, बस संगत जी यही है। लोग आज मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते, और अब आप देखो गुरु जी ने ऐसी कृपा कर दी है मेरे ऊपर संगत जी कि मेरे हाथ एक ऐसा कागज लगा दिया जो कि मेरे को पता भी नहीं था कभी मेरे पास वो कागज आएगा भी। संगत जी शेयर्स का आज भी मैं संगत जी आपको मैं बताता हूँ, गुरु जी का मेरे पास स्वरूप आया। वो कैसे आया? व्हाट्सएप पे आया, मेरे दोस्त ने भेजा, मैंने डाउनलोड करके रख लिया। वो कहता वॉलपेपर पे लगा ले, फिर देख तेरे ऊपर कैसे कृपा होती है गुरु जी की, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर पे लगा ले। मैंने लगा लिया संगत जी, कोई विश्वास था नहीं, है ना, ऐसा तो कोई विश्वास भी नहीं था कि मैं गुरु जी को मानूं या कोई ऐसी, नहीं संगत जी साफ सीधी बात है। जो जिस दिन मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे गुरु जी का स्वरूप लगाया संगत जी, उसी दिन मेरी मम्मी कहते हैं ये मुझे कागज मिला अपने सूटों में से, जो कपड़े वगैरह हम लोग लेके आए थे ना, उसमें से कागज मिला, देखिए तेरा नाम लिखा हुआ है इस पे अंकित, तो देख जरा क्या है इस पे। संगत जी मैंने देखा तो मेरे पापा ने मेरे नाम से शेयर लिए हुए थे, उसको मैंने देखा संगत जी, तो उसकी वैल्यू पता है कितनी है आज? आप हैरान हो जाओगे सुन के। 10 साल पहले शेयर लिए थे संगत जी, आज 2.25 करोड़ रुपए के वो शेयर हैं, और मेरे भाई की तबीयत खराब है, उसकी किडनियां फेल हो गई हैं। ऐसा पैसा किस काम का, किस काम का ऐसा पैसा संगत जी? मैं आपको सच बताऊं ना कि मेरे को खुशी नहीं है आज भी मेरे को कि मेरे पास 2.25 करोड़ रुपए आ गए। खुशी वाली बात नहीं है, पर यह है कि देखो गुरु जी ने कितनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है संगत जी, वरना मैं तो 10-10, 15-15 हजार की नौकरी के लिए मैं धक्के खा रहा था। मुझे क्या पता, मैं तो करोड़ों का मालिक हूं, मुझे क्या पता संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।